ऐसी जगह है जो मेरे तो 20-21 साल बड़ा आदमी था। तो उसने ये बोला भाई चल मैं इसके बेटे को ले लेता हूँ, ये कर हम कितने ब्याह करेंगे और मैं दोबारा फिर या भाई अच्छा तेरी किस्मत ऐसी है। लुगाई की किस्मत पे थोप देवा है कि तेरी ये किस्मत माड़ी है, तेरी ये किस्मत है, तेरे अंदर कमी थी, तू इसी ओंदी तोड़े ना रंदी। वो ड्रिंक कर रहा था, उन्होंने ड्रिंक का गिलास छोरी के मुंह पे मारा फेंक कर, मैं ऐसे गोड्डा में ले बैठी थी और एक ऐसी बात निकाल दी अपने मुंह पे कि मैं वह नहीं बताऊंगी, बता भी नहीं सकती, मने बेरा, क्योंकि बाप के नाम पे ना लोग गालियां देंगे उसको। उसने बोला अगर मैं चला गया ना तुम माँ बेटा कटोरा लेकर बैठ जाओगे चुराई पे भीख मांगोगे। तो फिर घर क्या ना बोला भाई जवान बेटी नाम नहीं रख सकते, कहीं दोबारा तो शादी करनी पड़ेगी। तो शायद मेरी भी नहीं चल पाई उस टाइम पे कि भाई मैं क्या करूँ। पर मेरा ये था कि रिश्ते तो बहुत आ जा करें थे क्योंकि इतनी उम्र नहीं थी, पर ये था भी लड़के नहीं लेंगे क्योंकि हमारा समाज ना ये चीज़ सबके लिए, मैं आज बोलना चाहूँगी लड़की मतलब शादी से पहले कैसी भी है जो भी है बस उसके बच्चे नहीं होने चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन अगर उसकी शादी हो चुकी है ना और उसका एक बेटा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पता नहीं हमारे समाज की सोच है क्या है। मतलब दिखने में चीज अच्छी होनी चाहिए कि हाँ भाई, लेकिन जो आगे है ना सामने, क्योंकि ये बोल दिया भाई बेटा हो रहा है हम बेटे ने नहीं लेंगे। हालांकि उस टाइम अगर मैं अबॉर्शन करवा लेती लेने को तैयार थे, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं आ रही थी वो बात, लेकिन ये बेटा सामने था तो मना कर दिया। और मेरी ये जिद थी कि भाई मैं अपने बेटे ने नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए इतना करा है। और कहाँ छोड़ती, बाप नहीं था, ताऊ ने सब कब्जा कर रखा था, कहाँ छोड़ती मैं, नरक में कहाँ छोड़ देती अपने बेटे को। पर घर वाले भी भैया अब नहीं, बहुत टाइम हो गया, अब नहीं जवान बेटी, क्योंकि उनका भी बार बार भी ब्याह दो ये कर दो, क्योंकि समाज भी तो नहीं जीने देता ना। सबसे बड़ी ये और सबसे बड़ी यह कमजोरी मारी है कि हम समाज की सुने हैं, अपने दिमाग पे नहीं चलते। मेरा बाप भी एक्सपायर हो चुका था इस टाइम में, माँ थी भाई था, उन्होंने जी कर दिया रिश्ता मेरा। और रिश्ता भी ऐसी जगह है जो मेरे तो 20-21 साल बड़ा आदमी था। तो उसने ये बोला भाई चल मैं इसके बेटे को ले लेता हूँ। तो जब मैंने एक बात अपने इंटरव्यू में बताई थी, मैं बताना चाहूंगी, एक ने नीचे कमेंट किया था जब मैंने ये बोला कि उसने मेरी बेटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो नीचे कमेंट आया था उसने तेरे बेटे को ले लिया अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, यह चीज तो जची नहीं। जब मेरी शादी हुई मेरे भाई ने बोला भाई वो तेरे बेटे को रख लेगा, लेकिन जब मैंने पता चला उसने मना कर दिया कि मैं नहीं रखता बेटे को। मैंने तो लग गया सब कुछ खत्म हो गया, दोबारा भी शादी हो ली, ये भी हो लिया। सारी बातें तो मैंने एक अपने उसमें भी बताई थी कि ये तो मैंने 10% बताई है जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि एक दिन में अगर चलेंगे ना ये 24-25 साल का सफर है मेरा, और इस 24-25 साल में मैंने लगातार दुख देखे, उसको आधे घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकती, एक एक बातें निकल कर आएंगी। तो उसने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं रखता, मैंने ये रीजन था। और उस टाइम भी मैंने ये सोच कर शादी करी थी कि भाई 20 साल बड़ा पर मेरे बेटे ने ले रहा तो चल मेरे लिए भगवान है भाई। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है परी रानी एक जाना माना चेहरा है। परी रानी के काफ़ी सारे इंटरव्यू हुए थे और परी रानी ने जब सूटों की दुकान की थी उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पहचानने लग गए थे। बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने परी रानी का इंटरव्यू लिया था। जो स्टॉक पे आने के बाद परी रानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई थी। परी रानी की बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है, उसके खिलते हुए चेहरे के पीछे बहुत ज़्यादा दुख है। तो परी रानी ने जो स्टॉक इंडिया पर ये सब कुछ बताया था कि किस तरह से उनकी 2 शादियाँ हुई। छोटी उम्र में शादी के बाद उसके पति से उसका तलाक हो गया क्योंकि वो उनको बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं रखते थे। शादी के मात्र 1 दिन बाद उनके पति ने उसको बेरहमी से पीटा था, इसी वजह से उसने छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था, पहले वाले पति का वो बेटा था, अबॉर्शन नहीं करवाया था। कहीं ना कहीं वो बेटा पेट पड़ गया और उसने उस नादानी में कह सकते हैं, छोटी उम्र में शादी की वजह से नहीं कुछ पता था, और वो बच्चा होने के बाद वो उसी के पास रही। फिर बाद में तलाक हो गया दोनों का। घर वालों की मजबूरी थी और पापा का साया उनके सर से उठ चुका था, लेकिन भाई और बहन ने एक जवान बेटी जब घर पर बैठी रहती है तो समाज के लिए बोझ बन जाती है। तो भाई और माँ ने ये सोचकर उसकी शादी 20 साल बूढ़े आदमी के साथ करवा दी। 20 साल बड़ा था उससे एज में, और परी रानी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उनका कहना है कि जो उनके सेकंड हस्बैंड थे उनका भी पहले 2 बच्चे थे, उनका भी पहले तलाक हो चुका था, और वो काफ़ी वैसे तो अच्छे थे, अच्छे से रखते थे। और उसके बाद से लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी भी दिखाना स्टार्ट की, क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर कमेंट करना जब स्टार्ट किया कि आपके पति आपकी वीडियो में क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। तो परी रानी ये बताती थी कि उनके हस्बैंड से उनका तलाक हो गया। कई बार वो कहती थी कि वो कैमरा शाही है, क्योंकि दूसरे हस्बैंड की भी उनको एक बेटी है और वो बेटी और बेटा दोनों ही उनके साथ रहते हैं। लेकिन परी रानी ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि शादी के समय उनके हस्बैंड ने उनके बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए बोला था, इसी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ की थी। मैंने सोचा था चलो एक
बेटे को बाप मिल जाएगा और मेरे को हस्बैंड मिल जाएगा। लेकिन मेरे सेकंड हस्बैंड ने साफ मना कर दिया था मेरे बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उनके भी 2 बच्चे थे। लेकिन परी रानी ने ये भी कहा है कि उनके 2 बच्चों ने मुझे कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोला, वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव भी करते थे। बट मैं ज़्यादा कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने के लिए बाहर भी नहीं जा पाती थी। कई बार मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा ड्रिंक करते थे, मारते थे, पीटते थे। कुछ सालों तक बहुत अच्छा रहा, आज तक सोशल मीडिया पर उसके हस्बैंड दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन परी रानी की अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ब्रांच खुल चुकी है। इसको लेकर उसके हस्बैंड भी फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आए। वो वीडियो भी मैं आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊँगी। उसके हस्बैंड ने क्या कहा, उसके हस्बैंड का तो और ही कुछ कहना है। लेकिन परी रानी जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, पहले तो वो कहती थी कि वो उसके हस्बैंड कैमरा से आए हैं, इस वजह से वो नहीं आते हैं। कई बार वो कहती थी उसका तलाक हो चुका है। उसने ये भी संगीन इल्ज़ाम लगाए थे, अपने हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाया था कि बीच रास्ते में आधी रात उनके हस्बैंड उनको सड़क पर छोड़कर चले गए थे। इस वजह से उनको पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसी के बाद उसने ठान लिया था अब वो कभी भी शादी नहीं करेगी और 2 बच्चों को एक सिंगल मदर के रूप में लालन पालन करेगी। आज परी रानी एक जाना माना चेहरा है और उनकी काफ़ी अच्छी ब्रांड भी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांच ओपन हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई इतना आगे बढ़ जाता है तो टांग खींचने वाले ज़रूर मिल जाते हैं। परी रानी का भी यही कहना है कि मेरे ऊपर भोलेनाथ का हाथ है। लोग चाहे मुझे कितने भी गिराने की कोशिश करें, लेकिन लोग मुझे कभी नहीं गिरा सकेंगे। मुझे सिर्फ भगवान ही गिरा सकते हैं और मैं भोलेनाथ पर विश्वास करती हूँ। लेकिन परी रानी के सूट तो काफ़ी फेमस है और परी रानी के सूट काफ़ी महंगे भी हैं। इस वजह से सूटों के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जो महिलाएं सूट बेचती हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पर, उनका कहना है कि परी रानी के सूट है वो डबल रेंज के होते हैं, यानी कि उनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है। वो लोगों को उल्लू बनाती है और लोग उसके बहकाव में आ जाते हैं। वो सिर्फ मॉडलिंग करती है, अपने ऊपर मेकअप शेकअप करवा कर अपने सूटों का प्रमोशन करती है। भाई ये भी दम होना चाहिए किसी में। और कोई तभी खरीदता है, किसी को पसंद आते हैं तो वो उनके घर बेचने के लिए नहीं जाती और ना ही वो उसे कुछ करती। सब अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जो चीज़ पसंद आती है वो लेते हैं। इस चीज़ में हम कोई कुछ कह नहीं सकते वैसे। लेकिन परी रानी के हस्बैंड अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम भी लगाए थे परी रानी के ऊपर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन परी रानी का यही कहना था कि उसके हस्बैंड ने जब उसकी बेटी को इतनी गंदी गाली दी, जो उनके खुद के उसकी बेटी थी और अपनी बेटी को जो इतनी गंदी गाली दे सकता है, तो उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मैं कभी भी इस इंसान के पास नहीं रहूँगी। जो अपनी बेटी का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है। उसने उसके बेटी के ऊपर गर्म चाय का कप भी फेंक दिया था। लेकिन उसके हस्बैंड का ये कहना है कि वो गर्म चाय उसकी बेटी के ऊपर नहीं, मैंने उसके ऊपर फेंका था, क्योंकि बात कुछ ऐसी हो गई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा मुझे हर वक्त ताना देने लग गई थी और आदमी गुस्से में आकर और क्या करेगा, गलती से बेटी के ऊपर पड़ गया और अब बार बार में बस यही चिल्ला रही है कि बेटी के ऊपर गर्म कप चाय का फेंक दिया। लेकिन परी रानी का कहना है कि उसने बेटी को इतना गंदा बोला था, इतना गंदा बोला था, ये मैं सब सहन नहीं कर पाई। उसके हस्बैंड ने तो ये तक भी कह दिया है कि परी रानी ने 3 करोड़ रुपए लिए ही, यानी कि उनकी 1 कोठी 2 मकान। लेकिन उसके हस्बैंड ने जो बोला है वो लोग काफ़ी ज़्यादा बता भी रहे हैं कि परी रानी ने ऐसा किया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चंट और चालाक औरत है। उनके कमेंट भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो परी रानी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसका इंट्रो कंटिन्यू आप देखिएगा। मेरे 2 बालक हैं ना, तो मना आपके बालका तक दे मिलन त मना करी वही आड़े भी उस चीज त मना नहीं करी। आप उन तक क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो चीज त मैंने कदे मना नहीं करी। मैंने उसके बालका तक कोई वो नहीं थी, क्योंकि जी बालका का कोई कसूर नहीं था और उनने कदे मेरे तक कदे गलत नहीं बोला। उन बच्चों को मैं 1% भी गलत नहीं ठहरा सकती। और मेरे घर पे भी आए हैं, रुके भी हैं, उन्होंने मेरे तक पूरी इज्जत दी। देखो मैं क्यों किसी के बच्चा पे खाम खाई दोष लगाऊं, उनने मेरे तक कदे गलत नहीं बोला। लेकिन मेरा ये था भाई, तू जब अपने बच्चा इतना प्यार करे, अभी तो तेरी ये बेटी है। उसने हमारी उस बात के ऊपर बहुत बहस होगी। बोला मैंने तो जरूरत ही नहीं थी, जो मेरा पहले 2 बालक थे मैंने तो जरूरत मत ने जरूरत नहीं थी, पर ये होगी है मैंने जरूरत है, इस चीज को एक्सेप्ट तो कर तू। वह बात इतनी बढ़ती और ड्रिंक कर रहा था, उन्होंने ड्रिंक का गिलास छोरी के मुंह पे मारा फेंक, मैं ऐसे गोड्डा में ले बैठी थी और एक ऐसी बात निकाल दी अपने मुंह पे कि मैं वह नहीं बताऊंगी, बता भी नहीं सकती। मैंने बेरा क्योंकि बाप के नाम पे ना लोग गालियां देंगे उसको, फिर भी बाप तो इससे का ही रहेगा, उस चीज को मैं बदल नहीं पाऊंगी। उड़े था मैं बस, मैं बोली बस जो यह बात बोल ली है ना दोबारा नहीं सहन करूंगी, मैं दोबारा बात मत निकाल दिया, मैं जीत हो ना उड़े रह जाओगे बस। बोला मैं तो 1 मिनट में तुमने छोड़कर चला जाऊंगा और तेरे पास है कि मैं बेशक चला जाऊँ। उसने बोला अगर मैं चला गया ना तुम माँ बेटा कटोरा लेकर बैठ जाओगे चौराहे पे भीख मांगोगे, क्योंकि थारे पास कुछ नहीं है। मैं बोली औरत के कागरा के दिहाड़ी मजदूरी कर लूंगी, किसी घर में पोछा लगा लूंगी। मैंने सेम बात कही थी उस टाइम भी, माँ मैंने तो मजदूरी कर लूंगी, पर जो आज तूने मेरी बेटी के लिए बोला ना रिश्ते दारू फेंकी है, दोबारा यह गलती मत कर देनी। मैं नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी सच में। उन्हें तो अपना पैक करा सामान और चला गया। उस दिन के बाद वो नहीं आया। मैंने उस टाइम भी जिन हालात का सामना करना पड़ा है ना,
पढ़ी लिखी मैं नहीं थी, व्हाट्सएप मैंने नहीं चलाना होता, पैसे मेरे पास नहीं थे। हाँ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके एक अंगूठी ले रखी थी मैंने अपनी, वो कहा करे ना औरत थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बहुत कुछ कर दे। उस टाइम वो मैंने बेचनी पड़ी थी, उसमें हमने अपना काम छोटा मोटा स्टार्ट करा था। स्टार्ट करा था बस यो सूटा कह करा था मैंने उस टाइम भी थोड़े से, मतलब अभी तो बहुत पैसा लगा भाई उस टाइम लिया है थोड़े से, मैंने स्टिचिंग भी आवे थी, यो काम मैंने स्टार्ट करा है। तो लेकिन उस टाइम भी मैंने पता इतनी उनका सामना मैंने करना पड़ा उस टाइम भी, और दिल मजबूत बनाना पड़ा, चारों तरफ तक फिर भी सुननी पड़ी। इतनी सुनिया मैंने कि गलती इसकी है, नहीं ना पहले गेला बनाई, नहीं ना दूसरे गेला बनाई, इसकी गलती है। मैं तुम कुछ भी बोलो, लाख बोलो, पर वो आदमी अब मेरी लाइफ में दोबारा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। क्योंकि जो उसने मेरी बेटी के लिए बोला है ना, वो चीज़ मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती। और वो बात मैं इसलिए नहीं कह रही जी, क्योंकि कल को मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़ी हो, वो स्कूल जाए, उसका फ्रेंड सर्कल है जो भी बोले कि तेरे बाप ने तेरे बारे में ये चीज़ बोली थी। मतलब भाई ऐसा वर्ड बोला, जिंदगी में कोई बाप अपनी बेटी को नहीं बोल सकता, यही बात है ना? बिल्कुल है यही। और उस आदमी ने बोला, मतलब बोल दिया, मतलब नुका नहीं बोल नहीं सकता, बोल दिया अपनी बेटी के लिए, और हम सुना नहीं सकते वो। तो भाई उसके बाद फिर इन्होंने मेहनत शुरू करी आपने? फिर मैंने मेहनत शुरू करी जी, फिर यही था अपना काम कर रहे थे, सिलाई सिलाई भी कर लिया करूँ थी। उस टाइम ये था साथ कोई नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं था, किसका सहारा ले मैं, बहुत डिप्रेशन में भी थी उस टाइम तक। मेरा माइग्रेन बढ़ना भी शुरू हुआ, आज तक है। पर वो कारण है विश्वास था भगवान को, कदे नहीं टूटा, कैसे ना कैसे करके